नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जिसे हम आधार कहते हैं, वो आज हमारी जिंदगी की रीढ़ बन चुका है। बिना इसके न बैंक खाता खुलता है, न सिम कार्ड मिलता है, न राशन, न दाखिला, न नौकरी। और अब यही आधार हमारी जेब को और खाली करने की तैयारी कर रहा है। 8 नवंबर 2025 से, यानी आज से नहीं, परसों से नहीं, आज से UIDAI ने चुपचाप बिना किसी बड़े शोर के एक नया नियम थोप दिया है और यह नियम सीधे आपकी जेब पर वार करता है। दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड में कोई जानकारी अपडेट कराने की सोच रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि 8 नवंबर से नियम बदल गए हैं। अब आधार से जुड़ी प्रक्रिया में कई अहम बदलाव लागू हो चुके हैं और इन्हें न जानना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आज के दौर में आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हर सरकारी और निजी काम की रीढ़ बन चुका है। चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना, हर जगह आधार अनिवार्य है। इसीलिए जब इसमें दर्ज जानकारी, नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल्स बदलती हैं तो अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब UIDAI ने 8 नवंबर 2025 से आधार अपडेट नियमों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब आधार कार्ड अपडेट करवाने पर नई दरों के हिसाब से फीस देनी होगी। यानी साफ है, अगर आप आधार में कोई जानकारी सुधारना या बदलना चाहते हैं तो अब आपकी जेब पर पहले से ज्यादा खर्च आने वाला है। और यह खर्च सिर्फ पैसा नहीं, आपकी मजबूरी का टैक्स है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस अपडेट पर कितना चार्ज देना पड़ेगा और क्यों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, UIDAI के नए नियमों के मुताबिक अब आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करना पहले से महंगा हो गया है। 8 नवंबर से लागू हुए इन नियमों के तहत अगर आप नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो अब इसके लिए 75 का शुल्क देना होगा। वहीं अगर आप फिंगरप्रिंट, आइरिस, आंखों की स्कैनिंग या फोटो अपडेट करवाते हैं तो उसका चार्ज बढ़कर 125 कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, जो बच्चा 5 साल का है, उसकी उंगलियां बढ़ रही हैं, चेहरा बदल रहा है। 15 साल का लड़का लड़की जवानी की दहलीज पर, उनका चेहरा, उनकी आंखें सब बदल रहा है। उन्हें अपडेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा। यानी सरकार ने बच्चों को तो थोड़ी रहम दिखाई, लेकिन बाकी सब के लिए यह नया टैक्स है। सबसे पहले इसके अलावा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगी। यानी इस तारीख से पहले अगर आप अपने आधार में कोई दस्तावेज अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे बिना किसी शुल्क के घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 14 जून 2026 के बाद ऑनलाइन अपडेट के लिए भी 75 का चार्ज देना होगा। अगर आप आधार कार्ड रिप्रिंट करवाते हैं तो इसके लिए 40 शुल्क देना होगा। और अगर आप घर बैठे एनरोलमेंट सर्विस लेते हैं तो पहले व्यक्ति के लिए 700, जबकि उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 का भुगतान करना होगा। दोस्तों, ये वो सर्विस है जो पहले मुफ्त थी। अब आप बीमार हैं, चल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तब भी आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे ताकि कोई आपके घर आए और आपका आधार बनाए। यह है डिजिटल इंडिया की नई तस्वीर, जहां सुविधा का नाम लेकर आपकी जेब काटी जा रही है। इसलिए अगर आप कोई बदलाव करवाने की सोच रहे हैं तो अभी का समय सबसे सही है, क्योंकि बाद में यह प्रक्रिया महंगी और मुश्किल दोनों हो सकती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आपने अब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह काम तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना कई सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे PM किसान योजना की 21वीं किस्त अटक सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, UIDAI की ओर से अब सभी पैन कार्ड धारकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। अगर आपने अब तक आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके लिए अंतिम तारीख तय कर दी गई है 31 दिसंबर 2025। अगर आपने इस तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। यानी उसके बाद आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही किसी वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। लेकिन सवाल यह है, जो गरीब आदमी कभी टैक्स देता ही नहीं, उसका पैन क्यों बनवाया गया था? और अब उसी गरीब को सजा दी जा रही है कि उसका पैन बंद हो जाएगा।
क्या यह सिर्फ अमीरों की दुनिया को और साफ करने का तरीका तो नहीं? क्योंकि आधार और पैन लिंक होने से व्यक्ति की वित्तीय पहचान स्पष्ट रहती है और गलत लेन देन या डुप्लीकेट पैन जैसी समस्याओं पर लगाम लगती है। लेकिन जिसके पास न बैंक अकाउंट है, न बड़ी कमाई, न टैक्स फाइल करने की जरूरत, उसका पैन इनएक्टिव करने से सरकार को क्या मिलेगा? इसलिए अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो देर मत कीजिए। आप इसे घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस जाएं www.incometax.gov इन या फिर www.uidi.gov.in दोनों वेबसाइट्स पर लॉगिन करें और आधार पैन लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें। एक छोटी सी चूक आपकी पूरी वित्तीय पहचान और टैक्स प्रक्रिया को रोक सकती है और फिर आप लाइन में लगेंगे, अफसरों के चक्कर काटेंगे, दलालों के हाथों लूटेंगे। दोस्तों, ये आधार नहीं, ये आपकी जिंदगी का नया कंट्रोल रूम है और अब उस कंट्रोल रूम का किराया बढ़ा दिया गया है, बिना पूछे, बिना बहस के, बिना आपकी सहमति के। दोस्तों, बस इतना ही आज। बाकी का गुस्सा, बाकी का सवाल, बाकी की लड़ाई कल फिर। अपना आधार चेक कर लीजिए, पैन लिंक कर लीजिए और याद रखिए, ये देश आपका है, ये नियम आपकी जिंदगी के हैं। इनसे डरिए मत, इनसे सवाल कीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक खामोश मत रहिए। नमस्ते।